अगर हमको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पढ़ाई करनी होगी, अगर हमको इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना होगी। ठीक उसी तरह का अगर हमको रिच बनना है तो रिच का कुछ प्रोसेस होता है, उसी को हमको फॉलो करना होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं सुशांत राउत, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। हमारा लाइफ में जितना प्रॉब्लम है उसी में से 99% प्रॉब्लम फ्रेंड्स मनी के कारण ही होता है। मनी मीन्स इनकम। इनकम दो तरह का होता है, एक है एक्टिव इनकम और एक है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम को सही तरीके से समझने के लिए हम चलते हैं रॉबर्ट कियोसाकी के कैश फ्लो क्वाड्रेंट के तरफ। इसमें से हम इनकम को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। इसको शॉर्ट में ESBI बोलते हैं। E फॉर एम्प्लॉई, हैव ए जॉब। S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, ओन ए जॉब। B फॉर बिजनेस, ओन ए सिस्टम दैट वर्क्स फॉर अस। I फॉर इन्वेस्टर, मनी वर्क्स फॉर अस। इसी में से एम्प्लॉई एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों एक्टिव इनकम है। व्हाट इज एन एक्टिव इनकम? ऐसा कोई काम जिसे हम एक्टिव रूप से करते हैं और उसके लिए हमको मनी मिलता है, उसी को बोलते हैं एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम एक्सचेंज ऑफ आवर टाइम एंड एफर्ट फॉर एन इनकम। अगर हम नहीं करेंगे तो हमको इनकम नहीं मिलेगा। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट बिजनेस एंड इन्वेस्टर है, ये दोनों पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम इज द आइडिया ऑफ मेकिंग मनी वर्क फॉर यू। इन इन्वेस्टर वी नीड ए लॉट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट, तब जाके मनी वर्क फॉर अस। इसीलिए ये दोनों में से थर्ड क्वाड्रेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है टू गेट रिच, वो है बिजनेसमैन। आइए फ्रेंड्स सुनते हैं एक MBA किया हुआ लड़का का कहानी ऐसा है कि मुंबई की दादर स्टेशन में हर दिन सुबह सुबह लोकल ट्रेन्स आके पहुंचता है। लोकल फार्मर्स जो है वो उनका जो सब वेजिटेबल्स है उनको लेके वो ट्रेन पे आते हैं और वो मुंबई में जो होलसेलर है उसी को वो परचेज करके लेते हैं और दूसरे जगह पे वो उसको बेचते हैं। सुबह सुबह एक MBA किया हुआ स्टूडेंट वही स्टेशन पे घूम रहा था। उन्हीं के पास 5,000 रुपया था। उन्होंने सोचा ये 5,000 रुपये को मैं 5 आदमी को 1,000 रुपया करके दे दूंगा और वो दिन भर सब्जी लेके बिजनेस करेंगे। उसी में से जो प्रॉफिट होगा रात में मैं उनसे 10 रुपया करके कलेक्शन करूंगा। तो ये सोच के उन्होंने वही 5,000 रुपये को 1,000 करके 5 लोकल जो सब्जी वेंडर्स थे उनको दे दिया। उन्हीं से वो हर रात में जाके 10 रुपया करके कलेक्शन करता था। तो इसी तरह का वो जो काम कर रहा था उसी में से फ्रेंड्स वो क्या कर रहा था? क्या वो सोशल वर्क कर रहा था या वो बिजनेस कर रहा था? ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एक्चुअली वो सोशल वर्क नहीं कर रहा था, वो बिजनेस का बहुत बड़ा फॉर्मूला तैयार कर रहा था। जानते हैं कितना परसेंटेज कमा रहा था? आइए उसको कैलकुलेशन करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, बिजनेस में क्या कुछ नहीं हो सकता। एक बिजनेसमैन क्यों पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है? वो 10 रुपया करके हर दिन जो कलेक्शन करता था 1,000 के रुपया के ऊपर, तो 100 दिन के बाद वो उनके पास 2,000 रुपया हो जाता था और वही जो 2,000 रुपया फिर 100 दिन के बाद उनका 4,000 रुपीज़ हो जाता था। वही 4,000 रुपीज़ जो था ना उनके पास, वो फिर कंपाउंडेड होके और 100 दिन के बाद उनका 8,000 रुपया हो जाता था फ्रेंड्स। और जो 65 डेज बचा उसी में से 8,000 रुपया 13,200 रुपया हो जाता था। तो एक साल में उनका 1,000 रुपया 13,200 रुपया हो जाता था। तो उनका ईयरली जो प्रॉफिट था वो 12,200 रुपया था। अगर उसी को हम परसेंटेज में कैलकुलेशन करें तो उसी का प्रॉफिट होता है 1220%। ये है बिजनेस का तरीका।
इसी में से हम क्या सीखे फ्रेंड्स? इसी में से हम सीखे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो 4 क्वाड्रेंट है उसी में से एक बोला था आपका एम्प्लॉई, दूसरा है आपका सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा है आपका बिजनेसमैन और चौथा है इन्वेस्टर। हमारे पास ज़्यादा पैसा ना होने के कारण हम इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे, लेकिन हम एक बिजनेसमैन से शुरू कर सकते हैं जो कि हमको रीच बनाने के लिए काफ़ी होगा। देखा फ्रेंड्स, अभी जो बैंक में और कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6 से 7% है, लेकिन वो MBA किया हुआ स्टूडेंट जो है ना फ्रेंड्स 1220% साल का कमा रहा था। किसी के कारण? बिजनेस के कारण। आइए फ्रेंड्स, न्यू स्टार्टअप शुरू करें और बिजनेस का स्टार्टअप अगर करेंगे तो चाइना जैसा अभी डेवलप्ड हो रहा है उसी तरह का इंडिया भी डेवलप्ड हो सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट भी दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।